पाकिस्तान 1947 के बाद अगर बात करो तो लगातार वो गद्दारी करता हुआ आ रहा है। क्यों नहीं मिट मिला जाता पाकिस्तान को? पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है। पाकिस्तान 1965 में भी पिटा, 1999 में भी पिटा, और लेकिन उसके बाद भी उनको थोड़े थोड़े समय के बाद एक्चुअली क्या था, उनको अपना राजनीतिक वर्चस्व बना के रखना है। उनको वहाँ की आवाम, जो वहाँ की जो जनता है, वही नहीं उनको रिकॉग्नाइज करती। वो भारत को रिकॉग्नाइज करती है कि भैया हमें मोदी जी के पास, परसों भी अभी कल का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी से मदद मांगी जा रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो हमसे मदद मांग रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उस देश के पास कुछ है ही नहीं। ये तो सिर्फ वो जो उछल रहा है, ये तो सिर्फ राजनीतिक दबाव कह सकते हैं या वैश्विक दबाव कह सकते हैं, जैसे चाइना है, जैसे अमेरिका बदमाशी करता है। इस वजह से आज पाकिस्तान बचा हुआ है। और आज भारतीय सेनाओं को थोड़ा सा वर्ल्ड का समर्थन मिल जाए, यूरोपीय देशों का पूरा समर्थन मिल जाए, तो आज पाकिस्तान का वर्चस्व तो आज भी खत्म और कल भी खत्म। मैं आज आपसे बात करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उन्होंने विधानसभा चुनाव के अंदर कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में आप लोगों ने किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया? बहुत बड़ा मुश्किल काम था, एक बहुत बड़ा कठिन काम था, क्योंकि दिल्ली में 10 साल से पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो मोदी जी की नीतियों को किस तरीके से पहुंचाया आप लोग? देखिए, मोदी जी का तो दूसरा नाम है कि भगवान का अवतार होना। ये तो इस देश की खुशकिस्मती है कि जो मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो अगर इस देश के अंदर, इस राजधानी क्षेत्र के अंदर रहना, क्या ये राजधानी रहने लायक है? अगर आज हम दूसरे स्टेट में कहीं जाते हैं और वहाँ पे अपने रिलेटिव्स को कहते हैं या किसी और को कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास दिल्ली आना, क्या वो दिल्ली आना पसंद करते हैं? सीधा सीधा जवाब होता है नहीं। कारण है कि दिल्ली राजधानी रही नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया ये तो गैस चैम्बर है। दूसरे राज्यों के नागरिक इस हमारे यहाँ आना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो कहते हैं जी पोल्यूशन इतना है, सुबह बाहर खड़े हो जाओ काले हो जाओ जी। तो भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए जरूरी थी ताकि पोल्यूशन को भी कंट्रोल किया जाए। यमुना नदी का हाल देख लो आप, मुंह धोना तो बड़ी दूर, आप एक बूंद तक वो नहीं हाथ में नहीं ले सकते, इतना संक्रमण हो जाएगा। तो उसके लिए आते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। मैं आज बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान का जो नाम रोशन, को दुनिया के अंदर रोशन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री के लिए आप? मैंने तो आपको पहले भी यही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को एक हीरा हाथ लगा हुआ है। ये हमारे देश की खुशकिस्मती है कि एक भगवान ने हमारे यहाँ पे अवतार लिया हुआ है। क्या आप मोदी जी का तेज नहीं देखते? क्या मोदी जी के शक्ल पे जो लालीपन है? मोदी जी आज 76 साल की उम्र में हम युवाओं से ज्यादा तेज भागते हैं।